अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, करैक्टरिस्टिक मींस खुसूसियात। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या था? केमिकल रिएक्शन हमारे पास था व्हेन सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड और ब्रेक। ठीक है, जब कोई भी कंपाउंड और सब्सटेंसेस बनता है या टूटता है, ठीक है, तो वो जिस प्रोसेस के ज़रिए होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर में आपको कुछ उसकी करैक्टरिस्टिक बताई गई हैं जिन करैक्टरिस्टिक की बेस पे कोई भी रिएक्शन होता है। ठीक है, तो वो करैक्टरिस्टिक सबसे पहले आ जाती हैं जी। आपके पास 5 करैक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ये खुसूसियात उस रिएक्शन में अकर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ जाती है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन का मतलब होता है एवोल्यूशन की गैस का बनना, ठीक है, या गैस का रिलीज होना। ठीक है, तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? गैस रिलीज होती है। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन गैस कैन प्रोड्यूस और रिलीज। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में ही रिलीज होगी। ठीक है, और भी बहुत से रिएक्शंस होते हैं जिनमें जो है आपके पास गैस रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आपके पास क्या होते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, इनसॉल्युबल का मतलब होता है अनडिजॉल्व। जब हम कोई भी रिएक्शन कर रहे होते हैं या कोई भी ऐसा सोल्यूशन बना रहे होते हैं जिसमें हमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में या तो एक सोल्यूशन मिलता है और या तो एक अनडिजॉल्व पार्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है, तो जो अनडिजॉल्व या इनसॉल्युबल पार्टिकल या सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में सम टाइम ऐसा होता है कि सोल्यूशन तो आपके पास एक बन जाता है लेकिन कुछ ऐसे अनडिजॉल्व पार्टिकल्स भी हमें हासिल होते हैं जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में उस सोल्यूशन के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, तो इधर आपके पास रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, साल्ट प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो सोडियम इधर से नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट बना देगा, प्लस सिल्वर आपके पास इधर से क्लोरीन को लेके आपके पास AgCl। ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहलाता है। आयन एक्सचेंज का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड हो तो पहले पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव की तरफ और दूसरे का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव की तरफ रिएक्ट करेगा। इसको आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहा जाता है। और इस रिएक्शन में जो सिल्वर क्लोराइड आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट बनेगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर आपके पास आता है रस्टिंग। ठीक है, जब हम कोई भी रस्टिंग मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें कोई भी कंपाउंड अपना कलर चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे आपके पास आयरन है, ठीक है, ये ग्रेश ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, आयरन जब आयरन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर छोड़ते हैं तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आपके पास जंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, चेंज इन कलर, कि जब आयरन को हम जंग लगता है, ठीक है, तो वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है और आपके पास उसका कलर चेंज हो गया है केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट आपके पास क्या है कि 3 तरह की मैटर की स्टेट्स होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपके पास ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जो रिएक्टेंट में और स्टेट में होते हैं और प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होके और स्टेट में हो जाते हैं। जैसे आपके पास वाटर है, ठीक है, तो वाटर आपके पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बनती है और आपके पास वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आपको हासिल होगा। और दूसरा, आप कोई भी कैंडल ले लो, कैंडल आपके पास सॉलिड फॉर्म में होती है और जब हम इसको हीट करते हैं तो वो हमारे पास वाटर वेपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है, फिफ्थ वन करेक्टरिस्टिक आ जाती है चेंज इन टेम्परेचर। जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमें रिएक्शन करवाते हुए सम टाइम हमें टेम्परेचर देना भी पड़ता है या उस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर रिलीज भी होता है। ठीक है, तो जहाँ पर हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, जहाँ पर वो रिएक्शन टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम टेम्परेचर देते हैं और टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है कोई भी रिएक्टेंट, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाते हुए जब वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और जब वो कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके टेम्परेचर को रिलीज करेगा तो वो आपके पास आ जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इसकी भी बहुत सी एग्जांपल है जो आगे आप लोग रीड आउट करोगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ के ऐसे बहुत से रूल्स और लॉज होते हैं जिनकी बेस पे हम बहुत से काम करते हैं या जिनकी बेस पे हम स्टडी या वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉ है। इस लॉ की आपके पास हिस्ट्री क्या आ जाती है?
1785 में, ठीक है, एक फ्रेंच केमिस्ट थे लिवाइजर, उन्होंने ये लॉ प्रपोज किया था। इस लॉ की डेफिनेशन क्या है? मैथ कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट कैन चेंज आर कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि मैथ ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें लॉ में उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी मैथ ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, बल्कि कन्वर्ट हो सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। तो हम इसमें 3 पॉइंट करेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट हमारे पास कौन से हैं? एक है क्रिएटेड, एक है डिस्ट्रॉयड और एक है कन्वर्ट। क्रिएटेड क्या है? लाइक दिस मार्कर एंड दिस फोल्डर, ठीक है, आप इस फोल्डर को ले लो। तो इसमें क्या है कि आप इस मार्कर या इस फोल्डर, ये दोनों किससे? ये प्लास्टिक से मिलके बना है और फोल्डर वुड से, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्पेसिफिक चीज़ है जो हमें अवेलेबल है, ये हमें बनी हुई है, ठीक है, लकड़ी है, ये हम वुड जो है वो किससे लेते हैं? दरख्तों वगैरह से लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको खुद बना नहीं सकते, ठीक है, ये हमारे पास बनी हुई चीज़ है, क्रिएटेड है, ठीक है। फिर डिस्ट्रॉयड, जब हम वुड को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो ये ख़त्म नहीं होगी, बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हमारे पास कोल में, ठीक है, कोयले में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट आ जाता है कन्वर्ट, तो ये इन्हीं 2 पॉइंट की बेस पे आ जाता है कि किसी भी मैस को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ओवरऑल डेफिनेशन आ जाती है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की, ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स की, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स जो है वो इन केमिस्ट्री, ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्शन में हम इसको स्टडी करेंगे तो ये आपके पास आता है मैथ ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मैथ ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मैथ हमेशा प्रोडक्ट के मैथ के इक्वल रहेगा, ठीक है। कभी भी अगर हम फॉर एग्जांपल 2 kg ऑक्सीजन लेते हैं तो प्रोडक्ट में हमें 4 kg ऑक्सीजन कभी भी हासिल नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह अगर हम 2 kg ऑक्सीजन लेंगे तो प्रोडक्ट में भी 2 kg ऑक्सीजन ही बनेगी। तो रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट का मैथ जो होगा वो प्रोडक्ट के मैथ के हमेशा इक्वल रहेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ था, ठीक है। दूसरी इसकी एग्जांपल आ जाती है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो अभी आप लोगों ने पीछे कैरेक्टरिस्टिक में देखा था, लोहे को जंग लगता है, ठीक है। आयरन को जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, नमी वाली हवा में उसको रखेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा? उसके साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जो कि आपके पास क्या आ जाता है? रस्ट आ जाता है, ठीक है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन वाला फॉर्मूला है। तो ये रस्ट क्या है आपके पास? जितना मैथ इधर आयरन और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में है, उतना ही मैथ आयरन और ऑक्सीजन का किस में होगा? प्रोडक्ट में होगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऐश बनेगी, ठीक है, एक गैस बनेगी और साथ में कुछ राख, ठीक है। तो ये भी क्या होता है कि आपके पास जब कार्बन और ऑक्सीजन का मैथ हम कैलकुलेट करेंगे इन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में गैस और ऐश का मैथ भी उसके इक्वल होगा, ठीक है। आ जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है, ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जो भी आप लोगों ने किया था इन कैरेक्टरिस्टिक। सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब ये ओवरऑल जो आपके पास ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो आपके पास क्या होगा? केमिकल इक्वेशन होगा। जैसे आपके पास ये सिल्वर Ag, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, लाइक ऑक्सीजन आपके पास एलिमेंट है, कार्बन आपके पास एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कंपाउंड है, इन सब के सिंबल हैं, फार्मूला हैं, ठीक है। इसी तरह रिएक्शन को जो फार्मूला होता है, जो रिएक्शन को फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, वो आपके पास कहलाता है केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताती है, ठीक है, बैलेंस के बारे में बताती है और फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है, ठीक है। फिजिकली हमें पता चल रहा होता है कि आपके पास रिएक्टेंट क्या है, ठीक है।